क्वेश्चन नंबर पहला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बोला गया है कि एक पॉइंट है हमारा, मान लेते हैं ए, इसके निर्देशांक दिया गया है -1, 7 और दूसरा बिंदु है, मान लेते हैं दूसरा बिंदु यहाँ पर है, इसके निर्देशांक दिया है 4, -3, 4, -3। अब बोला है कि इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड मिला रहा। देखिए एक रेखाखंड बना दिया गया, एक रेखाखंड बना दिया गया। 1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, बोला कि हमारे दो बिंदु हैं, हमने मान लिया ए और बी। इन दोनों बिंदुओं को कोई एक तीसरा बिंदु है जो बीच से काट रहा है। अब देखो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अब तीसरा बिंदु है जो बीच से काट रहा है, वो तीसरे बिंदु का तो पता नहीं है, लेकिन उसके लिए हिंट दिया है कि जो तीसरा बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर है, ये तीसरा बिंदु सी है, ये जहां पे काट रहा है ये इनके एक अनुपात बना दे रहा है, इनके साथ एक अनुपात बना दे रहा है। अनुपात क्या बना रहा है? 4:3 का अनुपात बना रहा है। क्या बना रहा है? 4:3 का अनुपात बना रहा है, नहीं है ना? सॉरी 2:3 है भैया, उल्टा हो गया क्वेश्चन। 2:3 का अनुपात बना रहा है। अब यहां पर हमको इस बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु सी के भैया हमको पता है कि अगर कहीं पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु हो और किसी निश्चित अनुपात में काट रहा है तो अनुपात इस बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, और दूसरा y के लिए निकालने का होता है फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमको इस बिंदु सी के निर्देशांक निकालना है, तो भैया हम इसमें रख देते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि x1, x2, m1, m2 क्या है। तो अभी तक हम लोग 7.1 एक्सरसाइज में 7.1 एक्सरसाइज में x1, x2 निकालते थे, वही x1, x2 की बातें कर रहा है, इन्हीं निर्देशांकों से निकालेंगे। तो x1 क्या हो गया हमारा? x1 हो गया भैया -1, x2 क्या हो गया? x2 हो गया हमारा 4। इसके बाद y1 क्या हुआ? y1 हो गया 7, y2 क्या हुआ? y2 हो गया हमारा -3। ये x1, x2 हो गए, y1, y2। अब इसके बाद देखो m1, m2 भी बोला है, तो ये m1, m2 क्या है? तो भाई ये जो अनुपात दिया रहता है ना क्वेश्चन में, देखो इस रेखा को हम 2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं, इस रेखा को 2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो ये जो अनुपात है यही हमारे m1, m2 है। हम पहले अनुपात को मान लेते हैं m1 कितना हो गया? 2। दूसरे अनुपात को मान लेते हैं m2 हो गया 3। तो सभी मान मिल गए। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो x = m1, देखिए भाई m1 क्या है? 2 है, गुणे x2 4 हो गया, प्लस m2 3 हो गया, गुणे x1 -1 हो गया, बटे m1 m2 2 और 3 हो गए, तो 2 धन 3 रख दिया। अब y के लिए भी वैल्यू रख देते हैं। क्या रखना है? पहले m1 रखना है, m1 2 हो गया, y2 रखना है, y2 हमारा -3 हो गया, फिर प्लस m2 तो भैया 3 है, y1 कितना भैया? y1 7 है, बटे m1 प्लस m2, तो m1 है 2, m2 है 3, इनको भी रख देते हैं, 2 धन 3, सभी वैल्यू रख दिया गया। अब सभी वैल्यू रखने के बाद इनको हल कर देते हैं। क्या होगा? x बराबर 4 का 2 से गुणा करोगे भाई 8 आएगा, 3 का 1 से करोगे 3 आएगा, लेकिन यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस बटे 3 2 5। अब y के लिए रखें, 2 का 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, लेकिन प्लस माइनस का माइनस, प्लस 3 का 7 से गुणा करेंगे 7 3 21 बटे 3 दूनी 6। अब इसके आगे देखो, यहां पर 8 से अगर 3 घटाए तो 5 आया, बटे
ये बटे 5 रख दिए। इधर भी देखो करें, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो जब एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो दोनों घट जाती हैं। अब 21 से 6 घटाए तो कितना आएंगे, तो आ जाएगा 15 बटे 5। तो यहाँ 3 2 5 था। अब इनको करें 5 एक कम 5, 5 3 15, यहां से काटे एक एक बार में एक कट गया। तो अच्छा देखो, x का मान मिला 1, y का मान मिला 2। हम ये x y इस बिंदु के निर्देशांक है थे। ये जो x y हम भैया निकाल रहे थे, x y क्या थे, इसी बिंदु के निर्देशांक थे। तो x का मान कितना मिला, x का मान मिला 1, y का मान मिला 3, तो 1,3। इस बिंदु C, ये जो AB को 2:3 के अनुपात में काट रहा था C, तो इस C के निर्देशांक क्या है, इस C के निर्देशांक है 1,3। हमको इसी बिंदु के निर्देशांक पूछा था। फिर समझो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि दो बिंदु हैं, अब इन दोनों बिंदुओं को कोई रेखाखंड जोड़ रहा है। देखो AB इनको जोड़ दिया गया, तो जब इनको जोड़ देते हैं तो इनमें कहीं एक बिंदु C है, और ये C इसको, इस पूरे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में काट रहा है। ये इस रेखाखंड को C 2:3 के अनुपात में काट रहा है। तो अब इस C के निर्देशांक बताना था। तो जब भी निर्देशांक निकालना हो तो हमारा विभाजन सूत्र लगता है, और विभाजन सूत्र ये रहा, अभी बताया ना कि ये विभाजन सूत्र है, ये विभाजन सूत्र। अब इस विभाजन सूत्र में हमने x1 x2 y1 y2 m1 m2 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर दिया, तो जो भी x और y का मान मिला वही हमारा इस बिंदु C के निर्देशांक हो गए। समझ में आया? चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2।